दोस्तों आज हम आपके लिए यूपी पीजीटी 2021 का बैक पेपर लेकर आए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कौन सा पदार्थ है जो पाचन आरंभ करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सीलार ग्रंथि। अगला क्वेश्चन कहता है ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी स्थित है। तो ये आपकी कहाँ स्थित होती है? कूल्हे में आपकी स्थित होती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वह आंसर हो जाएगा आपका बी, विटामिन बी। अगला क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1894 में। आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन प्रतियोगिता में विषम टीमों की संख्या होने पर ऊपरी अर्ध में बाई देने का सूत्र है। तो आपका क्या होता है? NB-1/2। आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन आहार में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपोषक है। तो आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका ए, फाइबर। शारीरिक तंदुरुस्ती की योग्यता है। तो आंसर है आपका ए, दैनिक कार्य करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है मिलर वॉली परीक्षण संबंधित है। तो ये आपका किससे संबंधित है? आपका बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन आसिपिटल अस्थि कहाँ स्थित होती है। तो ये आपकी स्थित होती है आपकी खोपड़ी में। अगला क्वेश्चन माध्य से मानक विचलनों की दूरी के आधार पर बनाए गए पैमाने को कहते हैं। तो आपको क्या कहते हैं? आपको जेड स्केल कहते हैं। अगला क्वेश्चन शक्ति को बढ़ाने की प्रशिक्षण विधि कहलाती है। तो आपकी क्या कहलाती है? प्लायोमेट्रिक विधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन हृदय मांसपेशी को कहते हैं। तो कहते हैं आपको मायोकार्डियम। अगला क्वेश्चन हमारी श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण केंद्र स्थित है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, मेडुला ऑब्लंगेटा। अगला क्वेश्चन कहता है 1943 में हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने विकसित किया था। तो यह आपका विकसित किया था लुसेन ब्राउआ ने 1943। अगला क्वेश्चन किस ओलंपिक में टार्च अनुष्ठान का आरंभ किया गया था। तो यह आपका आरंभ किया गया था बर्लिन 1936 में। अगला क्वेश्चन कौन सा घटक परीक्षण की वस्तुनिष्ठता को प्रभावित नहीं करता। तो आंसर आपका परीक्षण की अवधि आपको प्रभावित नहीं करती। निर्णयन कसौटी आपकी प्रभावित करती है। निष्पादित करने वाले कार्यक्रम प्रभावित करते हैं। मापने की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण आपको प्रभावित करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है प्रोपरियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन तकनीकी संबंधित है। तो ये आपकी होती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन से। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स पैनक्रियाज द्वारा निकलता है। तो ये निकलता है आपका इंसुलिन। आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन भारत सरकार के खेल विभाग ने भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रस्ताव कब सर्वसम्मति से पास किया था। तो ये आपके 25 जनवरी 1984। आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन खेलों में अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो ये इसका प्रतिपादन किया था। आंसर हो जाएगा आपकी डी, स्पेंजर, सेलर एवं स्पेंजर ने। अगला क्वेश्चन 3000 मीटर स्टीपल चेज दौड़ में कितनी पानी बाधाएं पार करनी पड़ती हैं। तो आप पानी की बाधाएं कितनी पार करती हैं? आपकी 7। अगला क्वेश्चन प्राथमिक उपचार का आकस्मिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो आंसर है आपका सी, जो सुविधा उपलब्ध हो उसकी मदद से जीवन बचाना। अगला क्वेश्चन यदि सीखे जाने वाली नई निपुणता पहले से सीखी गई निपुणता से भिन्न है तो इस सीखने के स्थानांतरण को कहेंगे। तो आपका क्या कहेंगे? आंसर है आपका डी, शून्य स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन हृदय गति को परिभाषित किया गया है। तो आंसर है आपका डी, प्रति मिनट दिल के संकुचन की संख्या। अगला क्वेश्चन श्वेत ग्रंथि पाई जाती हैं। तो ये जो आंसर है आपका सी, स्किन में आपकी। अगला क्वेश्चन कहता है कैंसियोलॉजी का मूल अर्थ है। तो आप कहीं कहीं आंसर आपका ए मिलता है
और आपका कहीं आंसर बी मिलता है। आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस भोज्य पदार्थ में विटामिन बी नहीं पाया जाता? तो ये भी आपका क्वेश्चन आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, संतुलन निर्भर करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, वस्तु के चौड़े आधार पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य अभिप्रेरणा नहीं है? तो आंसर आपकी डिजायर, इच्छा आपकी नहीं होती। आपका पुरस्कार होता है, बाहरी उत्प्रेरणा, सजा होती है और प्रशंसा होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, फ्रेंच नोचगेल ने शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ किस देश में कराया था? तो ये आपके फ्रेंच नोचगेल का संबंध आपका डेनमार्क से था। अगला क्वेश्चन, सिगमंड फ्राइड जनक माने जाते हैं, तो आपके किससे माने जाते हैं? मनोविश्लेषण के सिद्धांत के माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल की अवधि थी, तो ये आपकी थी 2500 से 600 BC। अगला क्वेश्चन, परीक्षण, मापन, स्वमूल्यांकन का परस्पर संबंध निम्नलिखित ढंग से है, तो आंसर है आपका सी, परीक्षण एवं मापन मूल्यांकन का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, निम्न कारणों में से कौन सा प्रभाव समय सारणी पर पड़ता है? तो आंसर है आपका उपरोक्त सभी पर, विद्यार्थियों की संख्या, उपलब्ध उपकरण, मौसम के अनुसार। अगला क्वेश्चन, हृदय एवं फेफड़े नियंत्रित किए जाते हैं, तो ये आपके नियंत्रित किए जाते हैं, आंसर है आपका डी, मेडुला ऑब्लंगेटा द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मालिश का भाग नहीं है? तो आपका क्या नहीं है? आपका मालिश का भाग, आंसर हो जाएगा आपका सी, कैंपिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्री क्वार्टर फाइनल में कुल टीमों या खिलाड़ियों की संख्या, तो आंसर आपका हो जाएगा बी, 16। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण करता है? तो आपका आंसर है आपका ए, इपिथेलियल ऊतक। अगला क्वेश्चन, अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपका किया था, आपका आंसर है आपका सी, कोहलर ने किया था। एंडोमार्फ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? तो आंसर है आपका ए, अपनी योग्यता का अधमूल्यांकन करते हैं। पेशी संस्थान पर व्यायाम का कौन सा प्रभाव नहीं है? तो ये आपका शरीर की वसा का बढ़ना, ये नहीं है। आपका है प्रोटीन की मात्रा बढ़ना, मायोग्लोबिन धारिता बढ़ना, वसा रहित भार का बढ़ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो आंसर है आपका ए, यकृत। अगला क्वेश्चन, नेशनल फिटनेस क्रॉप्स कब आरंभ किया गया था? तो आपका किया गया था 1965 में। अगला क्वेश्चन, किस संस्थान ने भारत में अधिकतम कोचों को प्रशिक्षित किया है? तो ये आपका NIS पटियाला। अगला क्वेश्चन, कौन सा उत्तोलक खेल प्रक्रिया में ज़्यादा प्रभावशील है? तो आपका क्या होता है? तृतीय प्रकार का लीवर, आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण कार्डियोवैस्कुलर क्षमता के लिए है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, ग्रीन स्टेक शब्द किस से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है फ्रैक्चर से। अगला क्वेश्चन, डेंड्राइट निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये आपका है न्यूरॉन का। अगला क्वेश्चन, शब्द परकुशन किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है मालिश से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा मनोरंजन का प्रकार नहीं है? तो आपका सामुदायिक मनोरंजन होता है, व्यावसायिक मनोरंजन होता है, संस्थागत मनोरंजन होता है, लेकिन नियोजित मनोरंजन कोई नहीं होता। अगला क्वेश्चन, खेल प्रबंधन में प्रथम चरण क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, प्लानिंग, नियोजन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम परीक्षण का मापदंड नहीं है? तो आपकी व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती, आपका रिलायबिलिटी होती है, वैलिडिटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, फेफड़े को
ढकने वाले आवरण को क्या कहते हैं? तो आपको कहते हैं प्लूरा। आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन, हथेली को नीचे की ओर घुमाने को कहते हैं, उसे कहते हैं आपको, आंसर हो जाएगा सी, प्रोनेशन। अगला क्वेश्चन, फार्टलेग परीक्षण विधि को विकसित किया था, तो ये आपका किया था गोस्टा हॉल्मर। आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन, हृदय की सबसे बाहरी परत को कहते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन डिलीट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जैविक प्रक्रिया कौन सी है? तो आंसर है आपका बी, वंशानुगत। अगला क्वेश्चन है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड सीधे असर डालती है, तो यहाँ पर किस पर डालती है? आपकी मांसपेशियों पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है? तो आपका शारीरिक होता है, मानसिक होता है, सामाजिक होता है, लेकिन कोई धार्मिक नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि के नमूने को नियंत्रित करता है? तो आपका ये करता है आपका जीन्स। अगला क्वेश्चन कहता है, शारीरिक शिक्षा में प्रयोगात्मक अनुसंधान पद्धति प्रदान करती है, तो आपका क्या प्रदान करती है? आपका क्रमबद्ध एवं तर्कशुद्ध अध्ययन। आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंट्राम्यूलर प्रतियोगिता किस देश में आरंभ हुई थी? तो ये आपकी हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, अंतराल प्रशिक्षण विधि द्वारा गति सहनशीलता बढ़ाने के लिए उत्तम पुनः प्राप्त समय है जब नाड़ी की गति नीचे आती है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, 120 से 140। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संभाव्यता प्रतिचयन विधि नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सुविधा अनुसार प्रतिचयन। आंसर हो जाएगा आपका सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, मदिका से लिए गए बीज के 50% अंकों को कहते हैं, आपको क्या कहते हैं? चतुर्थांश विचलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दीवार को धक्का देना किस प्रकार का संकुचन है? तो ये आपका है स्टैटिक। अगला क्वेश्चन, कौन सी आयु का पता आमतौर पर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है आपका मानसिक आयु। आंसर हो जाएगा आपका सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है? तो आपका क्या नहीं है? आपका आंसर है आपका यूनियन नेतृत्व नहीं है आपका। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है, तो ये आपका स्थित है आपका स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की पेशी तंतु लंबे समय तक तथा चलने वाली प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, धीमी झटका पेशी तंतु, स्लो ट्विस्ट मसल फाइबर। आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन, मांसपेशी के अध्ययन को कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, मायोलॉजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, ट्रिपल जंप में रनवे की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? तो ये आपकी होती है 40 मीटर। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक होगा जब? आंसर हो जाएगा आपका ए, वस्तु का भार अधिक होगा। अगला क्वेश्चन, आधारभूत शोध को यह भी कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्योर रिसर्च भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन, जांघ की सामने की मांसपेशी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका क्वाड्रिसेप्स। अगला क्वेश्चन, एक फुटबॉल मैच में एक टीम को कितने टाइम आउट अनुमान होते हैं? कितने टाइम आउट दिए जाते हैं? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक खेलों में जीतने वालों के पुरस्कृत किया जाता था, तो आपका क्या किया जाता था? आंसर हो जाएगा आपका सी, जैतून की पत्तियों के मुकुट से। अगला क्वेश्चन, स्थिर ताकत को यह भी कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण से कौन सा संबंधित नहीं है? तो आपका पेनिकप संबंधित नहीं है। आपका फील्ड गोल स्पीड टेस्ट होता है, आपका बास्केटबॉल फॉर एक्यूरेसी होता है, और ड्रिबलिंग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जल चिकित्सा था हिस्सा नहीं है। तो जल चिकित्सक का कौन सा हिस्सा नहीं है आपका, वैक्स बात नहीं होती है आपका, क्रायो चिकित्सा होती है, कॉन्स्टेंट बात होती है आपका, वर्मपूल बात होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है बैगल वाइल्ड प्रतियोगिता निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो ये आपकी आती है नॉकआउट प्रतियोगिता के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है प्रथम बार एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी मैच किस ओलंपिक में संपन्न कराया गया था। तो यह किया गया था आपका मॉन्ट्रियल कनाडा 1976 में। अगला क्वेश्चन है कौन सा दर्शन अनुभव को जीवन व सफलता की कुंजी मानता है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ए उपयोगितावाद। अगला क्वेश्चन है लगातार प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो ये आपका की गई थी अर्नेस्ट वी एकन द्वारा। अगला क्वेश्चन डायर टेस्ट संबंधित है। तो आपका डायर टेस्ट का संबंध आपका टेनिस से होता है। अगला क्वेश्चन शरीर रचना का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो आपका क्या होता है आपका स्वास्थ्य संबंधी क्षमता का। अगला क्वेश्चन जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह किसे कहा जाता है। तो आपका कहा जाता है आपका गट्स मत्स को। अगला क्वेश्चन पेशी का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। तो आपका सबस्टिलाइजर आपका नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका डी। आपका एगोनिस्ट होता है, एंटागोनिस्ट होता है, न्यूट्रलाइजर होता है, लेकिन सब्सिडाइजर नहीं होता। अगला क्वेश्चन किस संक्रामक रोग को हैंसन रोग कहा जाता है। तो आपका हैंसन रोग आपको कुष्ठ रोग को हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन जेवलिन थ्रो भाला में सेक्टर का कोण होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा आपका बी 28.95 डिग्री। अगला क्वेश्चन कहता है एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी पूरा उगता सूर्य एवं 11 छल्ले। अगला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निर्भर करती है। तो वो आपका निर्भर करती है आपके प्रारंभिक वेग पर। मानव शरीर की प्रधान ग्रंथि कौन सी है। तो आपका पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। अगला क्वेश्चन शारीरिक शिक्षा के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि है। तो आपका ये 3250 ईस्वी से 250 ईस्वी। आंसर हो जाएगा आपका डी 2500 है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों का चित्र संबंधित प्रतिवेदन नहीं है। तो आपका क्या नहीं है, बाइनोमियल नहीं है आपका। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य से संबंधित फिटनेस घटक है। तो आंसर हो जाएगा पेशीय सहन शक्ति। अगला क्वेश्चन शारीरिक एवं बौद्धिक प्रदर्शन करने वालों को निम्नलिखित में से कौन सा तत्परता के लिए विभिन्न स्तर को दर्शाता है। तो आपका क्या दर्शाता है, आपका जागृति दर्शाता है। अगला क्वेश्चन खेलों में उच्च प्रदर्शन हेतु किस स्तर की व्याग्रता की आवश्यकता होती है। तो आपकी आंसर होगा था इष्टतम स्तर की। अगला क्वेश्चन हथेली को आगे या ऊपर की ओर घुमाने को कहते हैं। तो उसे कहते हैं सुपाइनेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं। तो ये आपकी वर्गीकृत की जाती है परिणाम एवं आकार के आधार पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है 4x100 मीटर रिले दौड़ में दूसरी लेन की टीम के लिए कितने स्टैगर की दूरी होगी। तो आपका ये हो जाएगा आपका 10.54 मीटर। अगला क्वेश्चन आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता पियर डी कुबर्टन का संबंध है। तो आपका संबंधित है आपके फ्रांस देश से। अगला क्वेश्चन हृदय के बाएं निलय से रक्त को शुद्ध करने के लिए किस धमनी द्वारा फेफड़ों तक ले जाया जाता है। तो आपका किसके द्वारा रक्त को ले जाता है, पल्मोनरी धमनी द्वारा।
अगला क्वेश्चन, लीग प्रतियोगिता के अंतर्गत साइकिलिंग विधि 8 टीमों के कुल मैचों की संख्या है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी 28। अगला क्वेश्चन, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो आंसर है आपका सी, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, दार्शनिक शोध को यह भी कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है संकल्पनात्मक शोध भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, खेलों में पुनरावृत्ति सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका किया था आपका स्टैनले हॉल ने। अगला क्वेश्चन, क्रमानुकंचन होता है। तो आपका ये होता है ओइसोफेगस पे। अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पटियाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका उद्घाटन किया गया था डॉक्टर KL श्रीमाली द्वारा। अगला क्वेश्चन, डेकाथलॉन स्पर्धा को कुल कितने दिन में खिलाड़ी पूरा करता है? तो ये आपकी होती है, ये करता है आपका 2 दिन में। इसमें बाद पूरे स्पर्धा डेकाथलॉन में 10 बाधाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, 110 मीटर दौड़ में वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? तो ये आपका नाम मापा जाता है आपका 10 सेकेंड के लिए। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह में बना पीला छल्ला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपका करता है, आंसर हो जाएगा आपका डी, एशिया का। अगला क्वेश्चन, आकृत परिकल्पना को यह भी कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? अंतरहीन परिकल्पना। अगला क्वेश्चन, मोटापे का मापन निम्न द्वारा किया जाता है। तो आपका किसके द्वारा किया जाता है? स्किनफोल्ड कैलिपर द्वारा किया जाता है। स्नायु का खिंचना कहलाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है? स्प्रेन कहलाता है। 2 मध्यमानों की तुलना के लिए सार्थकता परीक्षण कहा जाता है। तो उसे कहते हैं आपका टी टेस्ट। अगला क्वेश्चन, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में पेशियां ना ही सिकुड़ती हैं ना ही फैलती हैं। आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन, किस विख्यात खिलाड़ी द्वारा गोल्डन हैट्रिक पुस्तक लिखी गई? तो आपको लिखी गई थी बलबीर सिंह द्वारा, सीनियर बलबीर सिंह द्वारा। अगला क्वेश्चन, खेलों से संबंधित उत्तम गतिविधियां करने के लिए शरीर के विभिन्न अवयवों का सामंजस्य बनाने की योग्यता को कहते हैं। तो उसे कहते हैं कपलिंग। आंसर हो जाएगा आपका युग्मन योग्यता। आंसर है आपका डी। अगला क्वेश्चन है, लो बैक पेन के निदान एवं उपचार के लिए कौन सा परीक्षण विकसित हुआ? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, क्रॉस वेबर परीक्षण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा योग शुद्धि से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है आपका हठ योग। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से न्यूरॉन की प्रकार कौन सी नहीं है? तो आपका स्टैटिक नहीं है आपकी। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की न्यूनतम शक्ति को मापने के लिए तैयार किया गया परीक्षण है। तो आपका क्रॉस वेबर टेस्ट। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक शुद्ध सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो मनोवैज्ञानिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपका किया गया था ये रुडोल्फ गोयलिक द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी उत्तोलक में बल आधार तथा भार के बीच में होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका तृतीय प्रकार के लीवर में। आंसर है आपका डी।